A very good morning to all of you guys. So today we are going to discuss class 9's revision class, and it is geography. So here the first chapter is size and location of India. Okay. First of all, tell me what is the area of India? Yes, comment me. Yes, it is 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर. यस. भारत के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है. वहीं अगर बिहार के एरिया की बात करें हम लोग तो 94,94,163 किलोमीटर स्क्वायर है. यस. इन दोनों में देखिएगा तो लास्ट का जो डिजिट है दोनों सेम होता है 63 एंड 63. बिहार का क्षेत्रफल जहाँ 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है. ओके, एंड नाउ मूव फर्दर एंड सी द बेसिक पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन. ओके. India is an ancient civilization, but now it is a developing nation. भारत की बात करें तो भारत पहले से ही एक रिच सिविलाइजेशन का कंट्री रहा है और ये अब डेवलपिंग नेशन में शामिल हुआ है. तो पहले ये तो खुद ही इसका अच्छा एक इतिहास रहा है भारत का. एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है बहुत अच्छा रहा है. जैसे आप बात करें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति आदि की. बाद में आप बात करते हैं मगध साम्राज्य, बज्जी साम्राज्य और बज्जी साम्राज्य, वैशाली जो विश्व का प्रथम गणतंत्र था. आर्यभट्ट यहाँ हुए, महात्मा बुद्ध हुए. तो इन लोगों की वजह से इंडिया जो है एंशिएंटली काफ़ी सिविलाइज्ड रहा है. Now it has shown remarkable progress in various fields. अभी ये बहुत हिस्सों में अपना अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये विकासशील देश है. तो भारत एक विकासशील देश है जो अग्रसर है अपने विकास को लेकर के. Now we are talking about the location of India. So India lies entirely in Northern Hemisphere. इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. एक यहाँ ग्लोब की बात करें हम लोग तो इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं. पहला ये लॉन्गिट्यूड हुआ हम लोग का, तो इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट. तो लॉन्गिट्यूड जो लंदन से शुरुआत होता है, जहाँ टाइम की शुरुआत हम लोग मानते हैं वो है लंदन. यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है और पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांटता है. एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा, ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड. यही वजह है कि जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो उसमें एंगल लिखने के साथ ई लगाया करते हैं. जैसे इंडिया का टाइम जोन 82.5 डिग्री, हाफ डिग्री, हाफ मिनट, 30 मिनट कहें हम लोग, क्या है, ईस्ट है. तो ईस्ट कहने का मतलब कि ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से ईस्ट साइड में है. वहीं अगर इसको लैटिट्यूड की बात करें तो ये 2 हिस्सों में बांटता है फिर से, एक नॉर्दर्न प्लेन और एक साउदर्न प्लेन. तो जैसे यहाँ पर आप लोग जानते हैं, इसको मैं इरेज करके फिर से ड्रॉ करता हूँ ये चीज़. तो यहाँ जानते हैं नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है. तो ये है 0 डिग्री
जिसको इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं, इसके उत्तर साइड में जाते हैं तो यहाँ पे लिखना होता है हम लोगों को नॉर्थ। जैसे यहाँ से पास होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ चला गया जी, कट गया। अच्छा, यहाँ बात हो रही थी कि यहाँ से पास हो रहा है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की बात करें तो यहाँ से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और कर्क रेखा लिखने के साथ ही एंगुलर डिस्टेंस दिखाने के साथ ही इसमें एन नोटिफिकेशन डाल देते हैं, जो इंगित करता है कि इक्वेटर से कितना नॉर्थ साइड में ये पॉइंट है, ये लाइन है। तो वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना डिग्री से कितना डिग्री तक फैला हुआ है इसकी बात करें, आप लोग समझ चुके होंगे कि इंटायरली ये नॉर्दर्न प्लेन में है। तो यहाँ क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ एक बार और देख लीजिए आप लोग। ये है 4 हिस्सों में बटा, और हेमी का मतलब होता है यस आधा, है ना। ये वाला हिस्सा जो है इंडिया का है, तो इस आधे वाले हिस्से में पाया जा रहा है इंडिया, है ना। नाउ इंडिया mainland extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 8 minute north। इंडिया की mainland की बात करें तो यहाँ पे इंडिया है, ये हो गया हम लोग का इंडिया, ये इंडिया हुआ। तो मेनलैंड की बात करें, एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड में, यहाँ शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और यहाँ जम्मू कश्मीर में जाके ख़त्म होता है 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। वहीं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जानते हैं हम लोग कि खड़ा लाइन होता है ऐसे। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू हुआ, जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक चलता है। तो ये है इंडिया का longitudinal and latitudinal expansion. So here if someone asks what is the longitudinal and latitudinal expansion of India, so it is 8 degree. The latitudinal expansion is 8 degree 4 minute north to 37 degree 8 minute north, while the longitudinal expansion is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Okay, now the next point is the tropic of Cancer. Yes, the tropic of Cancer, that is 23.5 minute north, divides India into 2 almost equal parts. इंडिया के पूरे हिस्से को ये लगभग 2 पार्ट में बांटता है। तो मैप में हम लोग देखते हैं, मैप के थ्रू, ये है हम लोग का इंडिया, ये इंडिया है अपना, ये इंडिया है, और यहाँ पे यहाँ से गुजरता है हम लोग का 23 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लाइन, जिसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गुजरात राज्य आता है, उसके बाद
राजस्थान राज्य, ये जिन राज्यों से होकर के पास करता है उन राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश के बाद देखिएगा तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखिएगा तो झारखंड, झारखंड के बाद देखिएगा तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद देखिएगा तो त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। तो इन सभी राज्यों से होकर के पास करता है यहाँ पे कर्क रेखा। राज्यों के नाम काउंट कीजिएगा तो 1 2, कलर में चेंज कर दूँ, कलर में चेंज कर दूँ ताकि दिखाई दे आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट्स हैं भारत के जहाँ से पास करता है ये कर्क रेखा। सो देयर आर 8 स्टेट्स इन इंडिया विच बाउंड्री इंक्लूड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके बाउंड्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंक्लूड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्ट में आइलैंड स्टेट्स भी हैं, आइलैंडिक स्टेट्स भी हैं, उनमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप की कैपिटल की बात करें हम लोग तो इसकी कैपिटल है कवारत्ती, वहीं अंडमान निकोबार के कैपिटल की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर। जहां अंडमान निकोबार इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में, वहीं लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी वाले हिस्से में है, अरेबियन सी के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे। नाउ द साइज ऑफ इंडिया, ओके, सो हियर it is covering an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। सो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग याद किए हैं क्या, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यस गाइज, यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 डिजिट लिए गए हैं, 328, ये 328, कलर चेंज कर लूँ मैं, तो यहाँ सिर्फ 328 पॉइंट लिए गए हैं जो दिखाते हैं कि दिस इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस, ओके। एंड इंडियाज टोटल एरियाज इज 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का जो एरिया इंडिया में है वो मात्र 2.4% है। याद कैसे रख पाएंगे आप लोग, तो 24 घंटा में अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो वैसे यहाँ से 24% आप लोग याद रख सकते हैं। 2.4 को 24% के नाम से आप लोग जान सकते हैं। नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विथ लैंड बाउंड्री ऑफ एन अबाउट 52,200 किलोमीटर, with total length of the coastline length is 7,516.6 kilometer. So before India there are so many countries which are larger than India, so we will also talk about that country, okay. इंडिया से पहले सबसे पहला जो कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री, वो है रशिया। यस, रशिया के बाद चलिएगा तो आएगा अमेरिका, यस अमेरिका, देन चाइना। तो वैसे करके 7 जो कंट्री हैं इंडिया से बड़े हैं। और कौन कौन से कंट्री हो जाएंगे, तो इसके बाद चलिएगा आप लोग ब्राज़ील, कनाडा एक छूट रहा है ना, कनाडा भी कंट्री है ना, कनाडा कनाडा कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 6 नंबर में ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पोजीशन हो गया अपने इंडिया का, एंड देन इंडिया।
सो इंडिया इज एट 7th पोजीशन। इंडिया जो है, इंडिया 7वें पोजीशन पे है। इसके पहले ये सभी कंट्री क्या हैं, बड़े हैं। उनमें से सबसे बिगेस्ट जो है रसिया है। एंड द mainland boundary of India, as we have seen the India's map, here it is India, ये इंडिया हम लोग का, मान लीजिए इंडिया है ना, जैसा भी बन जाए। ये तो इंडिया जैसा नहीं लग रहा है, बट अभी सोचिए यहाँ से इस साइड तक देखते हैं हम लोग कि वाटर बाउंड्री है इंडिया का, और इस साइड जो है, मैं कलर चेंज करूँ, ग्रीन कलर, इस साइड जो है ये लैंड बाउंड्री है। इधर बहुत सारे कंट्रीज़ भी लगे हुए हैं, उन कंट्रीज़ का भी नाम देखेंगे हम लोग। और जो ये 15,200 किलोमीटर का लेंथ है, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले वो है अपना पाकिस्तान। यहाँ कलर चेंज करना बनता है, ब्लैक कलर नहीं, येलो कलर करता हूँ मैं। यहाँ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद आता है चाइना, चाइना के बाद देखते हैं भूटान, उसके पहले यहाँ आता है नेपाल, इधर देखते हैं म्यांमार, यहाँ पे देखते हैं बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज़ के नाम आप लिखिएगा। तो कितने कंट्री हो गए? यस, इससे कीजिए, इससे पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो 7 कंट्री जो हैं लैंड वाले साइड से बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडिया के इस वाले हिस्से की, तो इस वाले हिस्से में जो कंट्रीज़ हैं बाउंड्री शेयर करते हैं, उनमें यहाँ एक है मालदीव, और यहाँ है श्रीलंका। तो ये दोनों इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये शेयर करते हैं कोस्टल एरियाज़ को, जिसकी लंबाई कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, India's east-west extent appears to be smaller than the north-south-east extent. इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट का साइड है वो बहुत पतला है, छोटा है, एज कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। इंडिया की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंशन है, यहाँ जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ 37 डिग्री है और यहाँ पे 8 डिग्री है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो लगभग आएगा हम लोग का 30 डिग्री, यस 29 डिग्री या 30 डिग्री मानिए। यहाँ है 68 डिग्री और यहाँ है 97 डिग्री, तो इट इज़ ऑल्सो मोर और लेस 30 डिग्री। तो इंडिया के एक्सपेंशन की बात करें तो 30 डिग्री का इसका एक्सटेंशन है। इंडियाज़ स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन 82.30 डिग्री ई मेरिडियन, ईस्टर्न मेरिडियन, विच पासिस नियर मिर्ज़ापुर यूपी। तो यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी एक छोटे सी जगह का नाम है नैनी। तो नैनी से पास होता है ये टाइम जोन इंडिया का, जो 82.5 डिग्री 30 मिनट है, और इसका ईस्टर्न साइड में है टाइम जोन, इसलिए ई लगाते हैं हम लोग। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन
ऑफ द डे एंड नाइट। अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इसकी वजह से यहाँ डे नाइट में डिफरेंसेस आता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम जोन ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश वाइल अल्सो एट द पोजीशन गुजरात, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम लैग है इट इज़ मोर और लेस 2 आवर्स। तो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ सुबह 2 घंटा पहले हो जाती है, वहीं गुजरात में सुबह 2 घंटा लेट से होती है। तो टाइम लैग जो है इंडिया में ही 2 घंटे का है। नाउ इट इज़ अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया पूरे विश्व में क्या पोजीशन रखता है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द इंडियन लैंडमास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। एज वी नो देयर आर 7 continents in the world. The first is Asia, second is Africa, then America. In America there are 2 continents. The very first is North and then South. In alphabetical order we say N is the first letter as compared to South, S. So here North America is larger than South America and it is in chronicle order. Okay, एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, देन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अफ्रीका। इसके बाद आता है अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड इन द लास्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है कंटिनेंट्स का, जिनमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। कोई पूछेगा 5वें नंबर का कंटिनेंट कौन है, तो 5वें नंबर का है बताएं आप लोग, अंटार्कटिका। 6वें नंबर का यूरोप। काउंटिंग में देखिएगा तो एशिया 1, अफ्रीका 2, उत्तरी अमेरिका 3, साउथ अमेरिका 4, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6वें नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब इन सभी कंटिनेंट में एशिया की बात करें तो एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है और एशिया में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है हम लोगों का रसिया, उसके बाद चाइना, देन भारत भी आता है। यहीं पे बात करते हैं द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट्स कंट्रीज इन द वेस्ट एंड कंट्रीज इन द ईस्ट। यहाँ ट्रांस इंडियन ओशियन की बात करें तो ये जो है कनेक्ट करता है यहाँ पे आने वाले कंट्रीज़ को। जैसे आप देखिएगा कि कैसे सुमात्रा से व्यापार होता था इंग्लैंड का, कैसे आया था वास्को डी गामा और यहाँ व्यापार किया था, तो उन लोगों का सी रूट हुआ करता था और इस सी रूट से बहुत फ़ायदा होता था। इंडियाज़ यहाँ प्रोड्यूसिंग डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये सी रूट ही है जो बाकी की दुनिया को आसानी से जोड़ देता है इंडिया को। नाउ इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड वाया लैंड रूट्स आर मच मोर देन हर मैरीटाइम। तो ये सी रूट की बात हुई। इंडिया इज़ ओनली द नेशन विच हैज़ ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। इंडिया ही एक वो कंटिनेंट है, एक कंट्री है, नेशन है जिसके नाम पे एक ओशियन का नाम रखा गया है। जैसे हिंद महासागर, हिंदुस्तान से बना है हिंद महासागर। और इंग्लिश की बात करें इसकी तो इंडियन ओशियन या इंडिया। ऐसे इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू वर्ल्ड इन फॉर्म्स ऑफ आइडियाज़, फिलोसफर्स लाइक उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एंड मैथमेटिक्स, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल्स। बात करें हम लोग मैथमेटिक्स की तो आप सभी किन्वंती ही जानते हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, है ना। नंबर सिस्टम इंडिया में ही बना था, डेसिमल सिस्टम। लेकिन यहाँ जब अटैक होता है अरब
लोगों का, अरब्स का, ईरानियों का, मुग़लों का। उसके बाद ये जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं यहाँ से, ये माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ, अरब में, ईरान में। तो कहा जाता है कि ओरिजिन है इंडिया, बट ये दूसरे लोगों ने इसको समाज को दिया, तो वहाँ का हो गया। ये हम लोग कहा करते हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन ये सत्य बात नहीं है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं की थी। उन्होंने 1 2 3 4 लाइक दिस नंबर काउंट किया था, बताया था, बट जीरो की खोज कोई और व्यक्ति ही किया था, इंडिया का ही था। वही अगर बात करें उपनिषद की, जो उस समय के समाज को दिखाता है, रामायण जिसके रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि जी, और हिंदी में अवधी में रामचरितमानस लिखा जाता है जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। वहीं पंचतंत्र की बात करें तो समाज को नया आईना दिखाने के लिए पक्षियों के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी जाती है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। तो ये सभी इंडिया के ही हैं लोग जो समाज को बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। इन एक्सचेंज इंडियाज आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। और वहीं बात करें हम लोग आर्किटेक्चर की, यहाँ की संस्कृति के बारे में, जो स्कल्पचर है, तो वो इन्फ्लुएंस होता है विदेशों से, क्योंकि विदेशी आते हैं यहाँ पे, और उस समय शुरू होता है यहाँ पे मोनूमेंट्स का बनवाया जाना। तो अब जो लोग आते हैं विदेश से, वही लोग यहाँ पे आधिपत्य जमाते हैं, और उन्हीं लोगों का वर्चस्व दिखता है यहाँ के पेंटिंग्स में, यहाँ के मोनूमेंट्स में। इंडियाज नेबरिंग, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, यहाँ फिर से एक बार देख लेंगे। इंडियाज हैज़ एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनके सभी नाम आप लोग याद रखेंगे, उनका कैपिटल भी याद रखेंगे। जिसमें यहाँ एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को याद कर सकें। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यूनियन टेरिटरी का, तो लद्दाख सबसे ऊपर देखेंगे, लेह लद्दाख, तो लद्दाख का कैपिटल हो जाता है लेह। उसके नीचे देखेंगे जम्मू कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे हम लोग, तो श्रीनगर उसका कैपिटल होता है। उसके नीचे देखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और चंडीगढ़ 2 राज्यों का कैपिटल भी है। उन दोनों राज्यों का नाम कमेंट आप लोग में करके बताएंगे, कमेंट में करके बताएंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नागर हवेली, दादर, दमन एंड दीव, नागर हवेली, तो यहाँ पे देखेंगे एक यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है इंडिया का ही एक आइलैंडिक स्टेट है, और इसका कैपिटल है कवारत्ती। इसके बाद चलते हैं हम लोग पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है इंडिया के कोस्टल एरिया में आने वाला एक, यहाँ देखेंगे हम लोग, ये इंडिया है, तो यहाँ पे देखेंगे पुदुचेरी, और इसके 3 हिस्से हैं, यमन, कराईकल, ये तीनों हिस्से हैं। तो लक्षद्वीप जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक केरला साइड है, इधर आंध्र प्रदेश साइड है, और एक तमिलनाडु के पास, तो ऐसे 3 हिस्सों में बटा है। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ इंडियन ओशियन में पड़ने वाले अंडमान निकोबार की, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये थे अपने स्टेट्स। इसके बाद बात करते हैं यूनियन स्टेट्स। अब बात करते हैं 28 राज्यों की। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल आप लोग जानते हैं, धर्मशाला भी कहते हैं, शिमला भी कहते हैं, तो 2 इसके कैपिटल हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें हम लोग, तो इसका कैपिटल देहरादून है। इसके बगल में देखिएगा तो है पंजाब, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, और वहीं पे हरियाणा, हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आएगा, एक मैंने यूटी छोड़ दिया है, और वो मैंने कौन सा छोड़ दिया है, दिल्ली। जब मैं गुजरा यहाँ से, उत्तराखंड से पहुँचा पंजाब, तो अरे दिल्ली तो मैंने बोला ही नहीं,
तो एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कैपिटल और स्टेट में राजस्थान। राजस्थान जिसका कैपिटल है कहाँ, यस जयपुर, है ना। उसके नीचे देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। और वहीं बगल में है गुजरात जिसका कैपिटल है गांधीनगर। इसके बाद मूव करते हैं इधर तो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। और इसके बाद है वहाँ पे अपना बिहार। तो बिहार का कैपिटल पटना है। उसके बाद देखेंगे आप लोग वहाँ ऊपर में सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक है। और वहीं नीचे देखेंगे वेस्ट बंगाल जिसका कैपिटल है कोलकाता। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी जैसा ही दिखने वाला वो छोटा सा जिसको हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर। ये सेवन सिस्टर्स, यस इधर असम है पहला जिसका कैपिटल है दिसपुर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है ईटानगर। उसके नीचे देखेंगे तो है नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। और उसके नीचे देखेंगे तो मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल कहाँ है, तो मणिपुर का आइजोल। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद मिजोरम है तो मिजोरम का कैपिटल हो जाएगा आइजोल। अच्छा मैंने गलत कुछ कर दिया है यहाँ पे, है ना मैंने क्या बोल दिया है, ये है क्या मणिपुर, नागालैंड, ये है मणिपुर और यहाँ है मिजोरम, यस। तो मणिपुर का कैपिटल क्या हो जाएगा, यस मणिपुर का कैपिटल मैं भूल रहा हूँ क्या, चलिए मैं शायद भूल रहा हूँ। मिजोरम का हो जाएगा आइजोल। इसके बगल में है त्रिपुरा जिसका कैपिटल है अगरतला। और उसके ऊपर है यहाँ पे मेघालय जिसका कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। इम्फाल, आइजोल, अच्छा इम्फाल, यहाँ मणिपुर का कैपिटल मुझे याद आ गया, इम्फाल हो जाएगा और मिजोरम का आइजोल हो जाएगा, ओके। अब मूव करते हैं हम लोग यहाँ इस वाले हिस्से में। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बगल में है छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, यस रायपुर। और यहीं पे नीचे में है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल आप लोग जानते हैं कि चेंज हो चुका है, अब ये हो गया है कहाँ, अमरावती, यस। पहले हुआ करता था हैदराबाद, अब ये चेंज हो गया है। इसके बगल में देखेंगे तो है तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। देन यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे देखेंगे गोवा। तो गोवा का कैपिटल हो जाएगा यस पणजी। और वहीं पे बगल में है कर्नाटक, यहाँ पे है कर्नाटक। तो कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे साइड में केरला, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। तो ये थे हमारे 28 राज्य। देन हियर इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर शेयर करता है बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। वहीं अफगानिस्तान की बात करें हम लोग तो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है और वो बाउंड्री है 106 किलोमीटर। देन The southern neighbors across the sea consist of the two islands countries, namely Maldives and Sri Lanka. बात कर चुके हैं हम लोग। श्रीलंका is separated from India by Pak Strait, a narrow strip of sea. पाक स्टेट से इंडिया सेपरेट होता है। यहाँ आप देखें ये है इंडिया और यहाँ पे है छोटा सा श्रीलंका। तो यहाँ पे है हम लोग का पाक स्टेट, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी, यहीं पे है एक और जिसका नाम क्या होता है रामेश्वरम पुल, यस आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं उसको। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्टेट अ नैरो स्ट्रिप ऑफ सी एंड इंडिया ऑलवेज हैव एंड हार्ड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इंडिया का हमेशा से अपने कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा अलार्म बज गया मेरा, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहा है।
इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, और इंडिया हमेशा से एक अलग पहचान के साथ पूरे विश्व में है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।